शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 20। दाऊद का पुनः पलायन। दाऊद रमा के नायोत से भागकर योनातान के पास पहुंचा और उससे बोला, मैंने क्या किया है? मेरा दोष क्या है? मैंने तुम्हारे पिता के प्रति कौन सा अपराध किया है जो वह मेरे प्राणों के ग्राहक बन बैठे हैं? उसने उसे उत्तर दिया, ऐसा नहीं होगा, तुम नहीं मारे जाओगे। देखो, मुझे बताए बिना मेरे पिता कभी कोई छोटी या बड़ी बात नहीं करते। मेरे पिता मुझसे यह क्यों छिपाएंगे? यह हो नहीं सकता। दाऊद ने उत्तर दिया, तुम्हारे पिता अच्छी तरह जानते हैं कि तुम मुझे प्यार करते हो और इसलिए वह सोचते हैं कि योनातान को इस बात का पता ना चले, नहीं तो वह दुखी होगा। मैं प्रभु की शपथ और तुम्हारी शपथ खाकर कहता हूँ कि मेरे और मृत्यु के बीच अब केवल एक कदम की दूरी रह गई है। योनातान ने दाऊद से कहा, तुम मुझसे जो कुछ चाहोगे मैं तुम्हारे लिए वह सब करूँगा। दाऊद ने योनातान से कहा, देखो, कल अमावस है, मुझे राजा के साथ भोजन करना पड़ेगा, इसलिए तुम मुझे जाने की अनुमति दो, जिससे मैं तीसरे दिन की शाम तक खेत में छिपा रहूं। यदि तुम्हारे पिता मुझे ढूंढे तो उनसे कहना कि दाऊद ने मुझसे आग्रह किया कि मैं उसे अपने नगर बेतलहम जाने की अनुमति दूं, क्योंकि वहां उसके सारे कुल के लिए वार्षिक बलिदान चढ़ाया जा रहा है। यदि वह कह दे कि ठीक है, तो तुम्हारे इस सेवक को कोई खतरा नहीं है, परंतु यदि वह क्रोध हो जाए तो समझो कि वह मेरा बुरा करने पर उतारू है। तब मुझे अपने सेवक पर कृपा करो, क्योंकि तुमने मुझे अपने दास के साथ प्रभु के नाम पर मित्रता की है। यदि मैं दोषी हूँ तो तुम स्वयं मुझे मार डालो, किंतु अपने पिता के हवाले मत करो। योनातान ने उत्तर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। यदि मुझे इसका पता होता कि मेरे पिता तुम्हारा बुरा करने पर ही उतारू है तो मैं तुम्हें यह अवश्य बताता। दाऊद ने योनातान से कहा, तो मुझे कौन बताएगा कि तुम्हारे पिता ने कठोर उत्तर दिया है? योनातान ने दाऊद से कहा, चलो हम खेत चलें। दोनों खेत चले गए। तब योनातान ने दाऊद से कहा, प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह जानता है कि कल या परसों मैं इसी समय अपने पिता की था लूँगा। यदि उनके मन में तुम्हारे प्रति सद्भाव होगा तो मैं अवश्य ही किसी को भेजकर तुम्हें सूचित करूँगा, और यदि मेरे पिता तुम्हारा बुरा करना चाहेंगे तो यदि वह मैं स्वयं तुम्हें ना बताऊं और तब यदि तुम्हें ना जाने दूं, जिससे तुम सुरक्षित रहो, तो प्रभु योनातान को कठोर से कठोर दंड दिलाए। प्रभु तुम्हारे साथ हो, जैसे वह मेरे पिता के साथ रहा है। जब तक मैं जीवित रहूं तुम मुझ पर प्रभु जैसा अनुग्रह बनाए रखो, जिससे मेरा वध न किया जाए। मेरे घराने पर से अपनी कृपा दृष्टि मत हटाओ। उस समय भी नहीं जब ईश्वर पृथ्वी पर से दाऊद के सब शत्रुओं को मिटा देगा। योनातान ने यह कहते हुए दाऊद के घराने के साथ मित्रता की। प्रभु दाऊद के शत्रुओं को दंडित करे। फिर योनातान ने दाऊद को शपथ खिलाई कि वह योनातान को प्यार करता रहेगा, क्योंकि योनातान उसे अपने समान प्यार करता था। योनातान ने दाऊद से कहा, कल अमावस है, तुम्हारा आसन खाली होने के कारण पता चलेगा कि तुम अनुपस्थित हो। तीसरे दिन तुम लौटकर वहीं छिपे रहो जहां तुम उस दिन छिपे थे, और एजेल के पत्थर के पास बैठे रहो। मैं उस ओर 3 तीर इस प्रकार छोड़ूंगा जैसे मैं उन्हें किसी निशाने पर चला रहा हूँ। तब मैं एक लड़के से कहूँगा कि जाओ तीर ढूंढ लाओ। यदि मैं उस लड़के से कहूँ तीर तुम्हारे इस तरफ है तो तुम आओ, क्योंकि तुम सुरक्षित होगे। जीवंत प्रभु की शपथ, तुमको कुछ नहीं होगा। परंतु यदि मैं उस लड़के से कहूँ देखो तीर तुम्हारे उस तरफ है, तो तुम भाग जाओ, क्योंकि प्रभु चाहता है कि तुम चले जाओ। प्रभु मेरे और तुम्हारे बीच इस बात का सदा साक्षी रहेगा। दाऊद ने अपने को खेत में छिपा रखा। अमावस के दिन राजा भोजन करने बैठा। राजा सदा की भांति दीवार के पास अपने स्थान पर बैठा। उसके सामने योनातान और साउल की बगल में अब्नेर।
दाऊद की जगह खाली रह गई। उस दिन साउल ने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि दाऊद निश्चय ही किसी कारण अशुद्ध होगा। जब अमावस के दूसरे दिन भी दाऊद की जगह खाली रह गई, तब साउल ने अपने पुत्र योनातान से पूछा, यशै का पुत्र कल और आज भोजन पर क्यों नहीं आया? योनातान ने साउल को उत्तर दिया, बेतलेहम जाने के लिए दाऊद ने मुझसे आग्रहपूर्वक छुट्टी मांगी। उसने मुझसे कहा, मुझे जाने दो, क्योंकि हमारा नगर बलिदान चढ़ाने वाला है। मेरे भाई ने मुझे बुला भेजा है। यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझे जाने दो, जिससे मैं अपने भाइयों से मिल आऊं। इसलिए वह राजा के साथ भोजन पर नहीं आया है। तब साउल को योनातान पर बड़ा क्रोध आया और उसने उसको फटकारते हुए कहा, अरे तुम कुटिल और विद्रोही माँ के पुत्र, मैं जानता हूं कि तुम अपना मुंह और अपनी माँ का मुंह काला करने के लिए यशै के पुत्र का पक्ष लेते हो। जब तक यशै का पुत्र पृथ्वी पर जीवित है, तब तक यह समझ लेना कि ना तुम सुरक्षित रह सकते हो और ना तुम्हारा राज्य। अब किसी को भेजकर उसे मेरे पास बुलवा लो, उसे अब मरना ही होगा। योनातान ने अपने पिता साउल से कहा, वह क्यों मारा जाएगा? उसने क्या बिगाड़ा है? इस पर साउल ने उसे मारने के लिए उसकी ओर भाला चलाया। जब योनातान को विश्वास हो गया कि उसका पिता निश्चय ही दाऊद को मार डालना चाहता है, योनातान बहुत क्रोध में भोजन की मेज पर से उठकर चल दिया। अमावस के दूसरे दिन उसने कुछ नहीं खाया। वह दाऊद के लिए बड़ा दुखी था, क्योंकि उसके पिता ने उसका अपमान किया था। दूसरे दिन सवेरे योनातान निश्चित किए हुए स्थान पर खेत में दाऊद से मिलने गया। उसके साथ एक छोटा लड़का था। उसने उस लड़के से कहा, दौड़कर ये तीर ढूंढ लाओ जिन्हें मैं छोड़ रहा हूँ। जब लड़का दौड़ा, तब उसने उसके आगे एक तीर छोड़ा। जब वह लड़का योनातान के छोड़े हुए तीर के पास आया, तब योनातान ने उससे पुकार कर कहा, क्या तीर तुमसे और आगे नहीं है? तब योनातान ने फिर लड़के से कहा, जल्दी जाओ, रुको मत। योनातान के साथ का लड़का तीर उठाकर अपने स्वामी के पास लौट आया, परंतु लड़का कुछ जान ना पाया। केवल योनातान और दाऊद ही यह बात जान सके। योनातान ने अपने हथियार अपने साथ के लड़के को दिए और उन्हें नगर में ले जाने की आज्ञा दी। लड़का चला गया तो दाऊद अपने छिपने के स्थान से निकला और उसने पृथ्वी पर सिर झुकाकर 3 बार प्रणाम किया। इसके बाद दोनों एक दूसरे से लिपट कर देर तक रोते रहे। अंत में दाऊद संभल गया और योनातान दाऊद से बोला, शांत मन से जाओ। हम दोनों ने प्रभु के नाम मित्रता की शपथ खाई। प्रभु सदा के लिए मेरे और तुम्हारे बीच, मेरे और तुम्हारे वंशजों के बीच साक्षी हो। अध्याय 21। इसके बाद दाऊद उठकर चला गया और योनातान नगर लौट आया। नोब में दाऊद नोब में याजक अहीमेलेक के पास आया। अहीमेलेक दाऊद से डरते डरते मिला और उससे पूछा, तुम अकेले क्यों आए हो? तुम्हारे साथ कोई क्यों नहीं आया? दाऊद ने याजक अहीमेलेक को उत्तर दिया, राजा ने मुझे एक विशेष कार्य के लिए भेजते हुए मुझसे कहा, मैं जिस कार्य के लिए तुम्हें भेज रहा हूँ उसके विषय में कोई नहीं जान पाए। इसलिए मैंने अपने सैनिकों को एक निश्चित जगह पर मुझसे मिलने कहा है। क्या आपके पास कुछ है? मुझे 5 रोटियां दे, या वही जो आपके पास हो। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटियां नहीं है, केवल पवित्र रोटियां हैं। क्या वे सैनिक स्त्री संसर्ग से दूर रहे हैं? दाऊद ने याजक को उत्तर दिया, हमारा संसर्ग स्त्रियों से नहीं हुआ। जब मैं साधारण कामों के लिए बाहर निकलता हूँ, तब सैनिकों के शरीर शुद्ध रहते हैं, और फिर आज तो उनके शरीर और अधिक शुद्ध होंगे। इस पर याजक ने उसे पवित्र रोटियां दे दी, क्योंकि वहाँ केवल भेंट की ही रोटियां थी, जो प्रभु के सामने से ताजी रोटियां रखने के समय उठा ली जाती है। उस दिन साउल का एक नौकर प्रभु के स्थान में ठहरा हुआ था। वह दोएग नामक एदोमी और साउल का प्रमुख चरवाहा था। दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा,
यहाँ आपके पास कोई भाला या तलवार नहीं है। मुझे राजा के काम की इतनी जल्दी थी कि मैंने अपनी तलवार या कोई अन्य हथियार अपने साथ ना ला सका। याजक ने उत्तर दिया, फिलिस्ती गोलियात की तलवार जिससे तुमने एला की घाटी में मार डाला था, एफोद के पीछे कपड़े में लपेट कर रखी हुई है। यदि तुम उसे लेना चाहते हो तो ले लो, उसके सिवा और कुछ नहीं है। दाऊद ने उत्तर दिया, उसके समान और कोई तलवार नहीं है, मुझे वही दे दीजिए। गत में दाऊद उस दिन साउल से भागते हुए गत के राजा अकीश के पास पहुंचा। अकीश के सेवकों ने उससे कहा, यह तो वही दाऊद है जो देश का राजा है। इसी के सम्मान में तो नाचते हुए गाया जाता था। साउल ने सहस्त्रों को मारा और दाऊद ने लाखों को। यह सुनकर दाऊद के मन को चोट लगी और वह गत के राजा अकीश से बहुत डर गया। इसलिए वह उसके सामने पागलपन का स्वांग भरने लगा और उन्होंने उसे पकड़ लिया तो वह पागल की तरह उसके सामने फाटक के किवाड़ों के ऊपर कुछ निशान बनाने और अपनी दाढ़ी पर लार टपकने लगा। आकीश ने अपने सेवकों से कहा, देखते हो ना कि यह आदमी पागल है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? क्या मेरे यहाँ पागलों की कमी है जो तुम उसे मेरे सामने उसका पागलपन दिखलाने लाए हो? क्या वह मेरे घर के भीतर जाएगा? स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 126। जब प्रभु ने सियोन के निर्वासितों को लौटाया तो हमें लगा कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हमारे मुख पर हंसी खिल उठी, हम आनंद के गीत गाने लगे। गैर यहूदी आपस में यह कहते थे, प्रभु ने उनके लिए अपूर्व कार्य किए हैं। उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम आनंदित हो उठे। प्रभु मरुभूमि की नदियों की तरह हमारे निर्वासितों को लौटा दें। जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लूनते हैं। जो बीज लेकर जाते हैं, जो रोते हुए जाते हैं, वे फूले लिए लौटते हैं, वे गाते हुए लौटते हैं। सन्मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9। ईसा ने यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे ईश्वर का राज्य सामर्थ्य के साथ आया हुआ ना देख लें। ईसा का रूपांतरण। 6 दिन बाद ईसा ने पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे ईसा के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़े कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्यों ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। एलियस की समस्या। ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे, तब तक तुम लोगों ने जो देखा है
उसकी चर्चा किसी से नहीं करोगे। उन्होंने ईसा की यह बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने का अर्थ क्या हो सकता है। उन्होंने ईसा से पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है? ईसा ने उत्तर दिया, एलियस अवश्य पहले सब ठीक करने आता है। फिर मानव पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तिरस्कृत किया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, एलियस आ चुका है और उसके विषय में जैसे लिखा है उन्होंने उसके साथ वैसा ही मनमाना व्यवहार किया है। अब्दुतग्रस्त लड़का। जब वे शिष्यों के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए हैं और कुछ शास्त्री उनसे विवाद कर रहे हैं। ईसा को देखते ही लोग अचंभ में पड़ गए और दौड़ते हुए उन्हें प्रणाम करने आए। ईसा ने उनसे पूछा, तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं अपने बेटे को, जो एक गूंगे अवधूत के वश में हैं, आपके पास ले आया हूँ। वह जहाँ कहीं उसे लगता है उसे वहीं पटक देता है और लड़का फैन उगलता है, दांत पीसता है और उसके अंग अकड़ जाते हैं। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने को कहा, परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। ईसा ने उत्तर दिया, अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को मेरे पास ले आओ। वे उसे ईसा के पास ले आए। ईसा को देखते ही अब्दूत ने लड़के को मरोड़ दिया। लड़का गिर गया और फैन उगलता हुआ भूमि पर लेटता रहा। ईसा ने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो जाया करता है? उसने उत्तर दिया, बचपन से ही। अब्दूत ने इसका विनाश करने के लिए इसे बार बार आग अथवा पानी में डाल दिया है। यदि आप कुछ कर सकें तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। ईसा ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सकें। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। ईसा ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को यह कहते हुए डांटा, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूँ, इससे निकल जा और इसमें फिर कभी नहीं घुसना। अब्दूत चिल्लाकर और लड़के को मरोड़कर उससे निकल गया। लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा, इसलिए बहुत से लोग कहते थे, यह मर गया है। परंतु ईसा ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब ईसा घर पहुँचे तो उनके शिष्यों ने एकांत में उनसे पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सकें? उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति नहीं निकाली जा सकती।